कर दो। टाटा। अच्छा आई, ओके बाबू। बाय बाय पुन्नी। ये लीजिए प्रशांत। हाँ आहो, कुछ बात हुई मिसेस कुलकर्णी से? हाँ, फोन आया था उसका। आज दोपहर आ रही है वो सारी जानकारी लेकर। कौन आ रहा है? अरे नहीं, कोई नहीं। ले प्रसाद ले। और तुम्हारे लिए चाय बना के रखिए, ठंडी हो रही है, जा लो। गणपति बप्पा करे वो लड़का ऐसा ही निकले जैसा हमने सोचा है। सचिन, वाई कैरम छोड़, ये ले खाना खा। अरे खाता हूँ ना आई। नाटक मत कर, पहले खाना खा ले। वंदू, हाय। तू भी खाना खा ले, चल आजा। बैठ। आई, बाबा ने खाना खा लिया क्या? अरे वो बड़े बादशाह हैं, हमारे साथ खाना खाएंगे तो उनकी शान कम हो जाएगी ना। वो अपनी मर्जी के राजा हैं, कभी भी आएंगे, फिर ये नौकरानी उनको परोस देगी। सुन भाई, इसका भी एक इलाज है मेरे पास। तेरा हाथ बढ़ाने वाली कोई लेके आ घर। मानव अब शादी के लायक हो गए, कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दे। उसका भी घर बच जाएगा और तुम्हें भी काम करने वाली मिल जाएगी। कहाँ रह गई मिसेस कुलकर्णी? आहो, पेपर क्या वास्ता है? हाँ, वो कब आएंगे, कब बताएंगे? सुलोचना, अरे आ जाएगी वो, थोड़ा सब्र तो करो। कल थोड़े ही ना करनी है हमें अर्चू की शादी। मनोहर जी, आगो भाई, आ गई। और ये यहाँ क्यों रखा है? आप भी ना। अरे नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। या आइए आइए आइए, बैठिए। बैठिए। मैं अभी आई। जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, अच्छा। अब आएगा मजा। उस लड़के की असलियत पता चलते ही 1 मिनट में रिश्ता टूट जाएगा। और फिर पहला फोन मैं आई को ही करूंगी, ये खुशखबरी सुनाने के लिए। क्या कर रही हो? वो चाय बना रही थी ना आई। चाय? हाँ। नहीं, मतलब है, मैं चाय बनाती हूँ, आप जाओ ना उधर। लीजिए। ये आपने क्यों तक? कुछ तो लीजिए। तो फिर क्या पता लगा है मानव के बारे में आपने? उस लड़के की माँ का नाम सविता देशमुख है और पिताजी का नाम दामोदर देशमुख। अच्छा परिवार है, लड़का भी अच्छा है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसका खुद का गैराज है। 35-40 हजार तो महीने की कमाई लेता है वो। अरे आई, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लड़का अर्जुन के लायक नहीं है। गरीब है। और गरीब? अरे ये क्या कह रही तुम अंजू? तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? लड़के का अपना गैराज है और 30-35 हजार कमाने वाला लड़का गरीब थोड़ी होगा। आई, रहने दो ना, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। अर्चू बेटी। जी बाबा। अरे वो कपड़े वहीं पर रख, तू इधर आ, बैठ मेरे पास। वो अर्चू, अर्चू
बेटा हमने एक बात छुपाई है तुमसे, क्या बात आई? तेरी शादी के बारे में। मेरी शादी? मतलब? हाँ जो आई और बाबा ने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। अरे वो बहुत अच्छे घराने से, पढ़ा लिखा है और अच्छा खासा कमाता भी है। और पता है तू उससे अच्छे से जानती भी है। बेटा हमने तुम्हारे लिए मानव के बारे में सोचा है। हाँ बेटा, वैसे तो ये बात हमारे मन में कब से थी, लेकिन जब तक उसके बारे में ठीक ठाक पता ना कर ले, तुमसे ये बात करना हमने ठीक नहीं समझा। हाँ, और आज जब हमें यकीन हो गया कि वो हर मायने में तेरे लिए सही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना बात को बढ़ाया जाए। अब तू बता, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं? आप इसे रख लीजिए, मैं चला जाऊंगा गाड़ी से। टैक्सी! देखिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। देखिए, मैं ये बात जानता हूँ, और यकीन मानिए मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मैं आपको वहां से बचा के लेके आया। आप रोइए मत, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगा। बेटे वही है जिन्होंने मुझे डूबने से बचाया था। आई, तुमने और बाबा ने मेरे लिए जो भी सोचा है वो ठीक ही सोचा होगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। शर्मा गई। चलो, अर्चना ने भी हाँ कर दी। अब हाँ, लेकिन देखिए, मानव के घर रिश्ता ले जाने से पहले मैं फिर एक बार उसके बारे में छानबीन कराना चाहती हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ कि मिसेस कुलकर्णी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन फिर भी मेरे मन की तसल्ली के लिए अगर आप खुद जाकर। लेकिन सुलोचना, मना मत कीजिए। अर्चू के बारे में इस बार मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। आई, गए तेरे सारे सपने पानी में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मानव का खुद का अपना बिजनेस है। वो जब चाहे छुट्टी ले सकता है अपनी गृहस्थी के लिए, अपनी बीवी के लिए। आपने तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन मानव अपनी मर्जी का मालिक है, कभी भी अर्चू के लिए छुट्टी लेगा। छुट्टी? काका, अगर महीने में एक दिन की भी छुट्टी लो ना तो पूरे महीने का बजट हिल जाता है। पता है मुझे, सब पता है, लेकिन इसी तरह बिना रुके काम करता रहेगा तो अपने लिए कब जिएगा? कम से कम इतवार की एक दिन को तो छुट्टी लिया कर। नहीं काका, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। और वैसे भी मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतनी ज्यादा घर की जिम्मेदारियां उठा पाऊंगा। और फिर आपको पता है घर में। हाँ मालूम है, सब पता है। वंदिता के पढ़ाई के खर्चे हैं, फिर सचिन की नौकरी लगनी है, और तेरे अकेले के कंधे पर पूरे घर का दारोमदार है। सब पता है, लेकिन बेटा इन सब जिम्मेदारियों से भी अलग तेरी खुद की एक जिंदगी है। कभी उसके बारे में सोचा है तूने? काका, मेरी जिंदगी मेरे घर से, भाई बाबा, भाई बहन, आपसे, आप सब मेरे अपने हो। फिर अलग से अपने बारे में सोचना। तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। तुम्हारी उम्र अब शादी करने की है, घर बसाने की है, तुम्हारा अपना संसार, अपनी गृहस्थी। काका, आप फिर शादी वादी को लेके बैठ गए। आपको पता है मुझे कितनी जोर की भूख लगी है। आप मुझे ये बताओ कि आई ने खाने में क्या भेजा? फिर से डाल दी ना मेरी बात। चल हाथ धो ले, हम खाना खा लेते हैं। और वहां भी धूल है, देखना जरा ठीक तरह से। हेलो आई, हाँ बोल मंजू। हाँ यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? हाँ आई, वो मिसेस कुलकर्णी की बात तो मैनेज हो गई, लेकिन
अब बाबा खुद उस लड़की की असलियत पता करने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये क्या सोचे उन्हें? और तू थी ना वहाँ पर, तो कोई बहाना बनाकर उन्हें रोका क्यों नहीं तूने? अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो मुझे तो लगता है अपना पूरा प्लान ही फेल हो गया। तू भी ना मंजू। अब इसमें मेरी क्या गलती है आई? यहाँ घर का माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई मेरी कुछ नहीं सुनता। अरे आई, बेटी की शादी का मामला है, ठोक बचाकर ये लड़के को चुनेगी मेरी सासू।